बच्चों, आज हिंदी की जो आपकी वर्कशीट आई हुई है लाख की चूड़ियाँ कार्यपत्र 1 दिनांक 10/9/2020। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है। अवलोकन करना मतलब देखना। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ लेखक कामतानाथ जी जब बचपन में अपने गांव जाते थे, मामा के घर जाते थे, उस समय का वर्णन वो कर रहे हैं कि सारे गांव में मुझे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। यानी बदलू नाम का जो व्यक्ति था वो क्या करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे मतलब बच्चों को चाव होता है ना, कहीं कोई नानी के मामा के घर जाता है, कोई बुआ के घर जाता है, तो लेखक को अपने मामा के घर जाने का बड़ा चाव था। तो लेखक आगे क्या कहते हैं? जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू काका कहता था। यानी बच्चा जो था, लेखक बदलू मामा को क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन यानी बरामदा था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में मतलब साइड में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके, यानी सलाख मतलब लोहे की पतली डंडी करके पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बैतनुमा मोगरियाँ रखी होती थी। बैतनुमा मतलब लकड़ी की मोगरियाँ, मतलब जो लाख को कूटने का काम करती हैं। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह उन्हें मोगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। नए शब्दों से मित्रता। तो देखते हैं बच्चों, आज हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे हैं। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद। सहन दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान। घेरा यानी जैसे घर में कुछ साइड में मकान और आगे का खुला बरामदा, ये भी कह सकते हैं, जिसके चारों तरफ क्या हैं? दीवारें हैं। घेरा है बड़ा, है ना। मोगरियाँ एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। आइए बच्चों, इनके प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? ये अपनी समझ के अनुसार आप लिखोगे कि लेखक अपने मामा के घर क्यों जाता था? लाख की चूड़ियों के लालच में, क्योंकि बदलू जो काका थे वो उन्हें रंग बिरंगी लाख की गोलियां देते थे। और फिर आगे इसमें आपके विचार पूछे गए हैं कि आप अपने जो है छुट्टियों में किसके घर जाते हो और क्यों जाते हो, ये आपको इसमें लिखना है इसके उत्तर में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों का नाम बता सकते हैं जिससे चूड़ियाँ बना सकते हैं? तो आप अपनी समझ के अनुसार इसका उत्तर दोगे। जैसे 1-2, जैसे कि क्ले से भी चूड़ियाँ बन सकती हैं, या फिर कागज़ को गलाकर पेपर मैशी जो हमने सीखी थी उससे भी हम चूड़ियाँ बना सकते हैं। या आपको जो समझ में आता है वो अपना आंसर लिखोगे। प्रश्न नंबर 3 देखो बच्चों, लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। ये
आप अपनी समझ से इसका उत्तर देंगे। वैसे इसमें एक कारण ये भी है कि बाल मनोप्रवृत्ति होती है कि बालक जो है जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो उसका एक प्यार का नाम रख लेते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा भी आपका एक निकनेम रखते हैं, उसी तरह से